हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे SR फ्लिप फ्लॉप। SR लैच की डिजाइनिंग ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो SR लैच जरूर देखिएगा फ्लिप फ्लॉप के पहले। मैंने नॉर गेट की हेल्प से और नैंड गेट की हेल्प से SR लैच कैसे बनाते हैं, उनका ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, वो अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो को देखने के पहले जाइए और सबसे पहले हमारे SR लैच के वीडियो देखिए। जब आप SR लैच का कंसेप्ट समझ जाओगे तो आपको SR फ्लिप फ्लॉप समझना बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, SR फ्लिप फ्लॉप मैं डिजाइन कर रही हूँ नैंड गेट की हेल्प से। हम नैंड गेट और नॉर गेट दोनों की हेल्प से डिजाइन कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही हमारे यूनिवर्सल गेट हैं। यहाँ पे मैं डिजाइन कर रही हूँ SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट। तो यहाँ पे हमने ये सर्किट डायग्राम बनाया है SR फ्लिप फ्लॉप का। मैंने आपको बताया था कि SR फ्लिप फ्लॉप हम डिजाइन करते हैं SR लैच की हेल्प से। ठीक है, तो इस सर्किट में देखिए, ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा SR लैच है। इसको मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से आपको बता देती हूँ। ये हमारा SR लैच है। ठीक है, बाकी SR लैच को एक्सटेंड करके हमने SR फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया है। यहाँ पे हमने इस SR लैच में दो और नैंड गेट लगाए और इन दोनों नैंड गेट के बीच में क्लॉक पल्स अप्लाई की है। बाकी का पूरा सर्किट आपका एज इट इज है जैसे हमारे SR लैच का था। ये आपका SR लैच है, इसमें हमने दो नैंड गेट और लगाए हैं और बीच में एक क्लॉक पल्स अप्लाई की है। बस यही डिफरेंस है। S की पोजीशन, R की पोजीशन हमारी एज इट इज है जैसी हमारी SR लैच यूजिंग नैंड गेट में थी। Q और Q बार की पोजीशन भी हमारी, आउटपुट की पोजीशन भी वही है। सारा सर्किट हमारा एज इट इज है, बस ये वाला पोर्शन हमारा चेंज हुआ है, हमने ऐड किया है। ठीक है, अब क्लॉक पल्स हमने यहां क्यों दी है? क्लॉक पल्स हमने दी है सिंक्रोनाइजेशन के लिए। ठीक है, अपने इनपुट के सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए हमने क्लॉक पल्स प्रोवाइड की है और ये सर्किट हमारा तभी ऑपरेट होगा जब हमारी क्लॉक पल्स की वैल्यू 1 होगी। यानी जब भी हमारी क्लॉक पल्स हाई होगी, यानी क्लॉक पल्स की वैल्यू 1 है, तो हमारा सर्किट ऑपरेट करेगा और हमें आउटपुट में चेंज मिलेगा। जब हमारी क्लॉक पल्स लो होगी यानी 0 होगी तो हमारा सर्किट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा यानी ऑपरेट नहीं करेगा और हमें आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। अब अपन देखते हैं ऑपरेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। तो SR फ्लिप फ्लॉप के ऑपरेशन को समझने के लिए यहाँ पे सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम देख लीजिए SR फ्लिप फ्लॉप का। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से हम SR फ्लिप फ्लॉप को या किसी भी फ्लिप फ्लॉप को शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे दो इनपुट हैं S और R। हम क्लॉक पल्स देंगे तो यहाँ पे CL के क्लॉक इनपुट हो गया और यहाँ पे ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, ये ट्रायंगल हमें बताता है कि फ्लिप फ्लॉप इज अ एज ट्रिगर डिवाइस। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप हमारे एज ट्रिगर डिवाइस होते हैं जबकि लैचेस हमारे लेवल ट्रिगर डिवाइस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये ट्रायंगल हमें बताएगा कि ये फ्लिप फ्लॉप हमारे एज ट्रिगर डिवाइस है। ये आपके दो आउटपुट हो गए Q और Q बार। तो ये ब्लॉक डायग्राम है फ्लिप फ्लॉप का। अब अगर हमें इसका ऑपरेशन समझना है फ्लिप फ्लॉप का, तो मैंने आपको बताया था कि हमें SR लैच पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले SR लैच का ट्रुथ टेबल यहाँ पे मैंने लिख दिया है। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो उसको याद कर लीजिए और साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए हमारा ये पोर्शन SR लैच की तरह काम करता है, इसीलिए मैं केवल इतने पोर्शन की ही वर्किंग आपको बताऊंगी। इसके बाद तो हमारा SR लैच का जो फंक्शन है वो काम करेगा। कैसे करेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो SR लैच का ट्रुथ टेबल यहां से अपन देखते जाएंगे। यहाँ पे देखिए, हम SR फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे SR लैच के ट्रुथ टेबल से और पूरा ऑपरेशन समझ के। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमारे क्लॉक सिग्नल 0 है यानी क्लॉक पल्स 0 है, तो उस टाइम पे हमारा सर्किट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और हमें आउटपुट में चेंज नहीं मिलेगा।
यानी सर्किट ऑपरेटिंग स्टेट में नहीं होगा। तो हमारे एस इनपुट और आर इनपुट की कोई भी वैल्यू हो, 1 हो या 0 हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 होगी या 0 होगी हमारा सर्किट ऑपरेट नहीं कर रहा है इस टाइम पे, तो हमें आउटपुट में कोई चेंज नहीं मिलेगा। जो हमारी प्रेजेंट स्टेट थी वही हमारे आउटपुट में होगी, चाहे 0 थी तो 0 होगी, 1 थी तो 1 होगी, हमारे आउटपुट का जो भी वैल्यू होगी वही रहेगी, कोई भी आउटपुट में चेंज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे होल्ड स्टेट आ जाएगी। अब क्लॉक मान लीजिए हमारी हाई हो गई, हमने क्लॉक सिग्नल अप्लाई किया और हमारी सिग्नल पहले 0 था, अब 1 हो गया। तो जैसे ही हमारे क्लॉक सिग्नल हाई होंगे हमारा सर्किट ऑपरेट करेगा। तो इस टाइम पे हमारे जो इनपुट है एस और आर, उसके 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। इन सबके लिए हमारी क्लॉक पल्स जो है वो हाई रहेगी, क्योंकि जब क्लॉक पल्स हाई है तभी हमारा सर्किट ऑपरेट करेगा और हमें आउटपुट में चेंज मिलेगा। तो हम मान के चलेंगे कि हर के लिए, हर कॉम्बिनेशन के लिए हमारी क्लॉक पल्स हाई है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं व्हेन इनपुट इज 0 0, मतलब एस और आर की वैल्यू 0 0 है। तो जब हमारा सेट और रीसेट दोनों की वैल्यू 0 है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, मतलब एस डैश और आर डैश की वैल्यू क्या मिलेगी। नैंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 होता है तो हमें आउटपुट में 1 ही मिलता है, हमें दूसरा इनपुट देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि नैंड गेट का ट्रुथ टेबल कहता है 0 0, 0 1, 1 0, 1 1। एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट आपको हाई ही मिलेगा, दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट लो मिलेगा। ये है नैंड गेट का आउट। तो इन दोनों में देखिए, इस वाले नैंड गेट में दोनों इनपुट में से एक इनपुट 0 है तो हमारे आर डैश की वैल्यू 1 आ जाएगी। इन दोनों में हमारा एक इनपुट 0 है, मतलब दूसरा हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमारा एस बार जो है वो भी 1 आ जाएगा। अब हमारे पास एस बार और आर बार दोनों की वैल्यू आ गई 1 1। तो ये वैल्यू अगर हम एस आर लैच में फीड कर दें तो हमें आउटपुट पता चल जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम अपने ट्रुथ टेबल में देखेंगे एस डैश और आर डैश की वैल्यू 1 1 है तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, होल्ड, यानी जो भी प्रीवियस आउटपुट था वही आउटपुट हमारा सर्किट होल्ड करके रखेगा, ठीक है। तो जब ये दोनों 0 0 है तो आउटपुट हमारा होल्ड ही रहेगा, यानी जो क्यूएन की वैल्यू पहले थी वही हमारा आउटपुट एज इट इज रहेगा। इस टाइम पे हमारा सर्किट एक मेमोरी एलिमेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला देख लेते हैं, व्हेन s इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 1, s इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 1, उस केस में क्या होगा। मैंने बताया नैंड गेट के केस में अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 मिलेगा। तो क्लॉक हमारी हाई है, मतलब ये वाला इनपुट 1 है, ये वाला इनपुट भी 1 यहां से जा रहा है, ठीक है। तो 0 1 आउटपुट हाई, 1 1 आउटपुट लो, ठीक है। तो एस डैश की वैल्यू 1 है और आर डैश की वैल्यू 0 है तो आउटपुट क्यू की वैल्यू क्या आएगी, यहां से देखिए एस 1 और आर 0, एस डैश 1 और आर डैश 0, तो आउटपुट आ रहा है 0, ठीक है। तो आउटपुट यहां पे आ जाएगा आपका 0, ठीक है। जब भी हम इनपुट में चेंज करते हैं तो हमें आउटपुट में चेंज मिलता है और वो जो आउटपुट में चेंज मिलता है वो हमारी नेक्स्ट स्टेट कहलाती है, ठीक है। प्रीवियस आउटपुट को हम प्रेजेंट स्टेट क्यूएन कहते हैं और जब इनपुट में चेंज किया और जो आंसर आया वो हमारी नेक्स्ट स्टेट कहलाती है, ठीक है। अब फिर से हम इनपुट में चेंज करेंगे 1 0, मतलब S 1 और R 0। अब हमारा आउटपुट Q क्या आएगा, तो यहां पे देखिए क्लॉक तो 1 ही है, ठीक है। 1 1 नैंड गेट में आप दोगे तो 1 1 नैंड गेट में देंगे तो आपको 0 मिलेगा, तो ये 0 आ जाएगा। एक भी इनपुट नैंड गेट का अगर 0 होता है तो आउटपुट हाई मिलता है, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब
एस डैश 0 है और आर डैश 1 है, तो क्या आएगा, एस डैश 0 आर डैश 1, तो आउटपुट 1। तो यहां पे ये आउटपुट आ जाएगा 1। आ रहा है समझ में? ये सर्किट हमारे एसआर लैच का सर्किट है, तो हम ये वाला ट्रुथ टेबल यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम इतनी कैलकुलेशन नहीं कर रहे क्योंकि हम ऑलरेडी एसआर लैच पढ़ चुके हैं, वहां हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, हमें ये सर्किट आता है। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, व्हेन s इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 1। तो सेट भी 1 है और रीसेट भी 1 दिया, तो यहाँ पे देखिए क्लॉक ऑलरेडी 1 1 थी, तो नैंड गेट में अगर आप 1 1 इनपुट दोगे तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा, तो r डैश भी 0 हो जाएगा और s डैश भी 0 हो जाएगा। यानी r डैश 0 और s डैश 0 दोनों की वैल्यू अगर 0 होगी तो हमारी कौन सी स्टेट आएगी, इनवैलिड स्टेट। ये हमारी इनवैलिड स्टेट आएगी, मतलब आउटपुट हमारा इनवैलिड आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इनवैलिड। तो ये देखिए इस तरीके से हमने बहुत इजीली एसआर फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल डिजाइन कर लिया। तो होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। फ्लिप फ्लॉप समझने के लिए एसआर लैच समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एसआर लैच का ट्रुथ टेबल बनाया, एसआर लैच को ही एक्सटेंड किया हल्का सा हमने, तो ये एसआर फ्लिप फ्लॉप बन गया। इसमें हमने एक क्लॉक पल्स अप्लाई की। क्लॉक पल्स जब तक 1 नहीं होगी हमारा डिवाइस ट्रिगर नहीं होगा। ट्रिगर नहीं होगा मतलब रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ऑपरेट नहीं होगा, और जब तक वो ऑपरेट नहीं होगा हमें आउटपुट में चेंज नहीं मिलेगा। ठीक है, जब हम क्लॉक पल्स को 1 कर देंगे तो हमारा डिवाइस ट्रिगर हो जाएगा, रिस्पॉन्ड करेगा और हमें इनपुट चेंज होने पे आउटपुट में चेंज मिलेगा। तो ये पूरा कंसेप्ट है हमारे फ्लिप फ्लॉप का। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि हम एसआर फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं और एक्साइटेशन टेबल कैसे बनाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।